लगभग 500 सालों के लंबे संघर्ष और हजारों सनातनियों के बलिदान के बाद अंततोगत्वा प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या की राम जन्मभूमि पे बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को हजारों गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में, साधु संतों की उपस्थिति में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की उपस्थिति में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह होने जा रहा है। सारा देश उसका साक्षी बनेगा और ये हम सारे सनातनियों के लिए, सारे देशवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। नए युग की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन देश में कुछ ऐसे सो कॉल्ड लोग हैं, सेकुलर लीडर्स हैं, जिनके पेट में चूहा ही नहीं बिल्लियां दौड़ने लगी हैं। अभी उन लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी राम मंदिर का राजनीतिकरण कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है, प्रभु श्री राम के नाम पे राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। अगर ऐसा है भी तो भी ये मौका आपके पास भी था। दशकों तक आपने इस देश पे राज किया है। एक परिवार के कई सारे लोग प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश का, लेकिन उनमें से किसी ने ये जहमत नहीं उठाया सनातनियों को न्याय दिलाने का, प्रभु श्री राम को वहां स्थापित करने का किसी ने जुर्रत नहीं की, साहस नहीं दिखाया। आज दशकों बाद देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो सनातन धर्म की बात करता है, सनातन संस्कृति की बात करता है। तो क्या यह सेकुलरिज्म का उल्लंघन हो गया? बिल्कुल नहीं। देश में 60 सालों तक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती रही है। इफ्तिखार पार्टियां आयोजित की जाती है नेताओं के द्वारा, मुख्यमंत्रियों के द्वारा। क्या वो सेकुलरिज्म का उल्लंघन नहीं है? हमने तो ऐसे प्रधानमंत्री भी देखा है जो कहते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। ये देश सनातनियों का है और सनातनियों का ही रहेगा। देखिए, हम किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थक नहीं है। हमारे रोल मॉडल, हमारे हीरो प्रभु श्री राम है, भगवान कृष्ण है, श्रील प्रभुपाद जी हैं। लेकिन फिर भी अगर देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो धार्मिक समारोह में भाग लेता है, सनातन संस्कृति को आगे लेकर के जाता है, तो हमें उस पर गर्व महसूस होना चाहिए। देश में से कई सारे अनपढ़ गवार जाहिल नेता हैं जो कहते हैं कि राम मंदिर की जगह पे अस्पताल बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए। देखिए, जितना जरूरी स्कूल है, जितना जरूरी अस्पताल है, उतना ही जरूरी हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए मंदिर भी है। और ये जो अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर है, ये तो हमारी सनातन संस्कृति से, हमारी सनातन आस्था से जुड़ा है। त्रेता युग से ही प्रभु श्री राम के जाने के बाद उनके पुत्र कुश ने वहां पे भव्य राम मंदिर बनवाया था। अयोध्या में उन्होंने हजारों मंदिर बनवाए थे, लेकिन बीच में ये मंदिर जर्जर अवस्था में पहुंच गए। फिर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इन मंदिरों का फिर से जीर्णोद्धार कराया और तब से ये अयोध्या राम जन्मभूमि पे प्रभु श्री राम का मंदिर विराजमान था। लेकिन बर्बरता का प्रतीक लुटेरा बाबर हमारे देश में आता है। बात सन 1528 ईस्वी की है, जब बर्बरता का प्रतीक लुटेरा बाबर अपनी सेना सहित अयोध्या नगरी पहुंचता है और उसके आदेश पे उसके शिल्पे सलार, उसके सेनापति मीर बाकी उस भव्य राम मंदिर को गिरा करके मस्जिद नुमा ढांचा बना देता है। इसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। तब से लेकर के लगभग 500 सालों तक वो मस्जिद हम सनातनियों के सीने पे खड़ा रहा। राम जन्मभूमि पे वो मस्जिद विराजमान रहा। लेकिन फिर तारीख आता है 6 दिसंबर 1992 ईस्वी की, और उस दिन लगभग 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं। उस समय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह होते हैं और उन कार सेवकों ने 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को दोपहर लगभग 1:55 पे मस्जिद के पहले गुंबद को गिरा देते हैं। फिर उसके 1.5 घंटे के बाद दोपहर 3:30 बजे दूसरा गुंबद गिरा दिया जाता है और शाम आते आते तीसरा गुंबद भी गिरा दिया जाता है। कई लोग उस दिवस को काला दिवस के रूप में मनाते हैं, कई लोग उसे शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आप उस दिवस को किस दिन के रूप में याद रखना चाहते हैं, काला दिवस के रूप में या फिर शौर्य दिवस के रूप में। उससे पहले 1990 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, और उन्होंने कार सेवकों पे अंधाधुंध गोलियां बरसाने का आदेश दिया था। कई सारे कार सेवक मारे गए थे। अयोध्या की भूमि कार सेवकों के लहू से लहूलुहान हो गई थी। सरयू का पानी लाल हो गया था। ये कार सेवक वही लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से निःशुल्क प्रभु श्री राम के मंदिर बनाने के लिए तत्पर थे, वहां इकट्ठा हुए थे।
लेकिन ये नेता लोग अपनी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण के लिए कार सेवकों पे गोलियां तक चलवाते हैं। 1990 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे और वो लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को समस्तीपुर में रोक देते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये पता न किस मुंह से अपने को यादव कहते हैं, अपने को कृष्ण का वंशज कहते हैं, यदुवंशी कहते हैं। शर्म आती है ऐसे नेताओं के ऊपर। और लालू प्रसाद यादव का बेटा आज कहता है कि राम मंदिर की जगह पे अस्पताल बनना चाहिए। अगर पढ़े लिखे होते तो इतना तो समझ रहा था कि अस्पताल और मंदिर में क्या अंतर है। जिस प्रकार हमारे शरीर के देख रेख के लिए अस्पताल की जरूरत है, उसी प्रकार हमारे मन, हमारी बुद्धि को तंदुरुस्त दुरुस्त बनाने के लिए मंदिरों की जरूरत है। प्रभु श्री राम कण-कण में वास करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रभु श्री राम मंदिर में भी वास करते हैं। कण-कण में भगवान याद आते हैं क्या? जब राजनीति की बात करते हो, गलत हरकतें करते हो, उस समय याद आते हैं कि प्रभु श्री राम यहां उपस्थित हैं? नहीं याद आते हैं। जब जीव की तुष्टि के लिए जानवरों की हत्या करते हो तो याद आते हैं कि यहां भगवान उपस्थित हैं? इन जानवरों के हृदय में भी भगवान उपस्थित है? नहीं आते हैं। लेकिन जब हम मंदिर जाते हैं तो प्रभु याद आते हैं। प्रभु को याद करना आसान हो जाता है। इसलिए जितना जरूरी स्कूल है, जितने जरूरी अस्पताल है, उतना ही जरूरी मंदिर भी है। ये प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है और इसका उद्घाटन होने जा रहा है। नए युग की शुरुआत होने जा रही है। सारे सनातनियों को मिलकर के इस ऐतिहासिक दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए, दीपावली के रूप में मनाना चाहिए। दिए जलाइए, उस दिन रंगोलियां बनाइए, प्रभु श्री राम का स्वागत कीजिए। जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय। सारे नेताओं को एक संदेश तो पहुंच ही जाना चाहिए कि सनातन का विरोध करके अब इस देश में आप राजनीति नहीं कर सकते हो। अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण की राजनीति बंद करो और सनातन संस्कृति के उत्थान में अपना सहयोग दो, क्योंकि सनातन धर्म में ही, सनातन संस्कृति में ही सबकी भलाई है, सबका कल्याण है। ये झूठे सेकुलरिज्म का चोला उतारने का समय आ चुका है। आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए और सनातन धर्म से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सनातन धर्म के संदेश को, भगवत गीता के संदेश को बिल्कुल आसान भाषा में व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके पूरी प्रामाणिकता के साथ बताया जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय, सनातन धर्म की जय, अयोध्या धाम की जय।